मुद मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कल ज्येष्ठ पूर्णिमा थी और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी कबीर अनुयायी संत भक्त हैं, वे कबीर जयंती समारोह का आयोजन करते हैं। कुछ लोग एक दिन पहले कर लेते हैं। सदगुरु कबीर के बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को किताबों में पढ़े हैं, यहाँ आते रहते हैं, बराबर सुनते रहते हैं, बहुत कुछ जानते हैं और यह भी जानते हैं कि सदगुरु कबीर जीवन पर्यंत धर्म के नाम पर चलने वाले जितने ढकोसले हैं सबका खंडन करते रहे हैं। किसी प्रकार का ढकोसला, किसी प्रकार का दिखावा या किसी प्रकार की जालसाजी वे बिल्कुल पसंद नहीं करते। एकदम खरी बात कहते हैं और खरी बात कुछ लोगों को चुभ जाती है। खरी बात किनको चुभती है? जिनको झूठ से प्रेम होता है, जिनके धर्म का या जिनके का सारा पाया झूठ की नींव पर खड़ा होता है, उन्हें खरी बात से चिढ़ होती है। इसलिए बहुत लोगों ने कबीर साहब के बारे में बहुत कुछ उल्टा पलटा भी कहा, लेकिन हम सूरज की ओर धूल उछालें तो धूल तुरंत तक तो पहुँचेगी नहीं, लौटकर हमारे ऊपर ही आएगी। धूल उछालने से सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें कम नहीं होगी, प्रकाश कम नहीं होगा, वो तो चमकता ही रहता है। ऐसे ही जो सत्य के रास्ते पर चलने वाले हैं, कोई संत हो, भक्त हो, कोई भी हो, उन पर चाहे जितने झूल उछाले जाए, चाहे जितना कीचड़ डाला जाए, उनकी चमक कभी कम नहीं होगी। यही बात सदगुरु कबीर के लिए है। दिन जितने बीतते जा रहे हैं, भले लोग अंधविश्वास की तरफ दौड़े जा रहे हैं, लेकिन अनेक जो तार्किक विचारक हैं, जो चिंतक हैं, वे कबीर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सदगुरु कबीर जीवन भर अंधविश्वास का खंडन करते हैं, उसका विरोध करते रहे हैं। और जब उनके जीवन का अंत समय आया, तब काशी छोड़कर वे मगहर चले गए। पूरा काल से कबीर साहब जमाने में भी और आज भी देखा जा सकता है, काशी के आसपास के बहुत से लोग जब अंतिम समय आता है तो मरने के लिए काशी आ जाते हैं अपना घर छोड़ करके। ताकि काशी में मरे तो सीधा बैकुंठ चले जाए। का श्याम मरणान मुक्ति ही कहा गया है।
काशी में मरने मात्र से मुक्ति मिलेगी, चाहे जैसा भी पापी हत्यारा कोई भी क्यों न मरे। काशी की बड़ी महिमा गाई गई है। यदि नहीं भी मरते लोग काशी में तो दूर दूर से लोग शवदाह करने के लिए काशी आते हैं। और जो व्यक्ति जीवन भर काशी में रहा, काशी को अपना कार्य क्षेत्र बनाकर रखा, अपना हेडक्वार्टर बना करके रखा, वह अंतिम समय में काशी छोड़ करके मगहर चला जाए, आश्चर्य की बात ही है। इसमें मुख्य रूप से दो बातें, कुछ लोग तो कहते हैं ये कबीर का हठ है। जो लोग कहते हैं कि कबीर साहब का अंतिम समय में काशी छोड़कर मगहर जाना उनका हठ है, ऐसे लोग कबीर के विचारों को समझते नहीं हैं, कबीर के विचारों में ऊपर ऊपर तैरते रह जाते हैं, गहराई में उतरने की कोशिश नहीं करते। कबीर साहब का काशी छोड़कर मगहर जाना दो बातों को संकेत करता है। एक, उनका अखंड आत्मविश्वास, अपनी साधना, अपने राम भजन पर अटूट विश्वास, जरा भी कोई संदेह नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई दुविधा की स्थिति नहीं। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ा विश्वास जो सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा था, उस अंधविश्वास का खंडन। यदि काशी में मरने मात्र से मुक्ति मिल जाती, कितना फिर भजन, साधन, त्याग, तप, ज्ञान, वैराग्य, ये सब की आवश्यकता क्या है? फिर जीवन भर चाहे जैसा पाप करो, मरने के लिए काशी चले जाओ, छुटकारा। वस्तुतः ये काशी की मिथ्या महिमा कुछ चतुर चालाक लोगों द्वारा बढ़ाई गई। एक तो उनको पुजाने खाने का धंधा, आखिर लोग जाएंगे, मरेंगे, दाह संस्कार होगा, पूजा पाठ करेंगे तो कुछ लोगों को दक्षिणा मिलेगी। दक्षिणा के चक्कर में पता नहीं कैसे कैसे अंधविश्वास, कैसे कैसे भ्रम की बातें लोग फैलाते रह जाते हैं। जनता किस मूर्खता में फंस रही है, अंधविश्वास की किस अंधी गली में धंसती चली जा रही है, इसे कोई पता नहीं। उनका अपना भौतिक स्वार्थ पूरा होना चाहिए। इसलिए जब आज इस जमाने में लोग अनेक प्रकार का अंधविश्वास फैला रहे, मिथ्या भ्रांति, मिथ्या महिमा बड़े बड़े मंचों पर कर रहे हैं, तो उस जमाने में और क्या रहा होगा? कबीर साहब ने कहा कि यदि काशी में मरने से मुक्ति है तो राम भजन का अर्थ ही क्या होता है? जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कहो कौन निहोरा। यदि काशी में मरने से मुक्ति होती है तो जीवन भर मैंने राम भजन किया, फिर उस राम भजन का महत्व ही क्या रह गया है? और आप जानते हैं कि कबीर साहब का राम भजन राम नाम दोहराना नहीं है, या राम की मूर्ति बनाकर
उस मूर्ति की पूजा करना, आरती करना, वंदना करना, उन्हें खिलाना पिलाना नहीं है। इसका तो वे खुल करके खंडन करते हैं। कबीर का राम बाहर कहीं नहीं है, कबीर का राम तो हृदय में विराजमान है। कबीर साहब का राम भजन का अर्थ है पूर्ण आत्मसंयम, मनोनिग्रह, आत्मस्वस्थता। धीरे धीरे आती है। अपने मन के विकारों को, अपनी गलतियों धीरे धीरे शोधते 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 शोधते, और जिसके अंदर कोई लोभ नहीं होगा, स्वार्थ नहीं होगा, कोई जिसके अंदर मन में कोई मलिनता नहीं होगी, पूरी निर्भयता उसी के अंदर आएगी। जितना आत्मविश्वास बढ़ता है उतनी निर्भयता आती है, और जितनी निर्भयता आती है उतना आत्मविश्वास बढ़ता है। थोड़ी सी भी गलती हम करते हैं, थोड़ी सी भी कमी हमारे भीतर है, हमारी रहनी में, हमारे कर्म में, आचरण में या किसी प्रकार में कहीं भी कमी है, तो जितनी कमी होगी उतनी मात्रा में मन में भय रहेगा, और कमी जितनी घटती चली जाएगी उतना भय घटता जाएगा। और कमी पूरी की पूरी दूर हो गई, भय पूरा हो गया, निर्भयता आ गई। और निर्भयता ही अमरता की निशानी है। और निर्भयता कब जब आएगी तो आत्मविश्वास हो जाएगा। जिसने जीवन में कभी कोई गलत काम किया ही नहीं है, जानबूझकर कुछ भी गलत काम नहीं हुआ, उसका आत्मविश्वास तो अडिग होगा ही। और आप जानते हैं पूरी दुनिया में बड़े बड़े कहलाने वालों को चुनौती देने वाले हैं कबीर। सो चादर सुंदर मुनि ओढ़ी, ओढ़ की मैली किनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दी चदरिया। सूर नर मुनि सबको चुनौती देते हैं इन लोगों ने अपनी चादर को, जीवन की जो चादर है, शरीर की चादर, इसको मैली कर दिया। लेकिन साहब कहते हैं इस जीवन की चादर को या ये शरीर की जो चादर है, इसको मैंने इतने जतन से ओढ़ा कि जैसे निर्मल चादर मिली थी वैसे निर्मल ही रख दिया। ये कितना आत्मविश्वास होगा जिन्होंने अपने आप को पूरा का पूरा शोध लिया होगा। वह ऐसा कह सकता है। कौन है बात करने वाले? तो आत्म परिष्कार, आत्मनिरीक्षण जितना होता जाएगा उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। और इसीलिए कबीर साहब मगहर गए कि मगहर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर पुरोहितों ने एक भ्रम, एक अंधविश्वास फैला दिया था। मगहर में और मगहर के आसपास के क्षेत्र में जिसकी भी मृत्यु होगी वह अगले जन्म में गधा होगा। अब पता नहीं मगहर के आसपास जो लोग मरे वो लोग गधा हुए या नहीं हुए, लेकिन जिन्होंने ऐसा भ्रम फैलाया वो लोग जरूर गधे ही रहे होंगे। थोड़ी बात कड़वी है,
जो गधे किस्म के होते हैं ना, वही लोग ऐसा ऐसा फैलाते हैं अंधविश्वास लोगों को लूटने के लिए। वस्तुतः माना ये जाता है मगहर का आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में नाथपंथियों का और बौद्धों के अवशेष का बोलबाला था। नाथपंथी, उसके पहले कबीर साहब, पहले गोरखनाथ जी महाराज हो चुके हैं, उसके पहले और नाथ संप्रदाय के बड़े बड़े वैराग्यवान संत हुए हैं। और मगहर तो गोरखपुर के पास में ही है, और गोरखनाथ जी महाराज का गोरखपुर तो क्षेत्र ही है, और उधर आसपास और बौद्ध। तो और वे लोग ऐसे कर्मकांड को मानते ही नहीं थे, उन्हें पुरोहित पंडितों से कोई लेना देना ही नहीं था। उनके ज्ञान से पुरोहित पंडितों का अंधविश्वास दूर हो रहा था। तो इसलिए लोग उधर ना जाने पाए, क्योंकि उधर जाने वाले लोग तार्किक हो जाएंगे, फिर हमारे कर्मकांड में नहीं फंसेंगे। इसलिए ऐसा भ्रम और अंधविश्वास फैलाया, एक अफवाह उड़ाया। आज एक विद्वान का भाषण सुन रहा था, वो ये बता रहे थे कि पाली भाषा में और बंगाली आदि भाषा में मग का अर्थ होता है बौद्ध, बौद्ध मतावलंबी, और हर का अर्थ होता है घर। तो मगहर का अर्थ होता है बौद्धों का घर, जहाँ मतलब जहाँ अधिक मात्रा में बुद्ध के अनुयायी हों। और बुद्ध के अनुयायियों का ये पुरोहित कर्मकांड से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो इससे सर्वथा दूर रहते हैं। तो जो भी हो, जिनका अपने आप पर पूरा विश्वास होगा, जो अपने आप को पूरा का पूरा मांझ लिए हों, वो इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठा सकता है। बीजक में जो पद आया है कि लोगा तुम ही मति के भोरा, जो पानी पानी मिल गयो त्यों धुरी मिला कबीरा, कि कबीर साहब ने जब मगहर जाने की घोषणा की तो उनके बहुत से प्रेमी उनसे मिलने आए और कहने लगे, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं आप। लोग मरने के लिए काशी आते हैं और आप शरीर छोड़ने के लिए मगहर जा रहे हो। ये तो आप भोलेपन की बात कर रहे हो। तो साहब ने कहा, भोला मैं नहीं हूँ, लोगा तुम ही मति के भोरा, तुम्हारी बुद्धि ही भोली है। ज्यों पानी पानी मिल गए हो त्यों धरे मिला कबीरा, जैसे पानी को पानी में मिला दिया जाए तो अलग अलग नहीं किया जा सकता है। गंगा का पानी हो, एक तालाब का पानी, एक गड्ढे का पानी, तीनों के क्यों मिला दो? कौन अलग अलग करेगा कि ये पानी इतना गंगा का पानी, इतना गड्ढे का पानी, इतना तालाब का पानी? पानी पानी में मिल गया, बस अलग नहीं किया जा सकता। ये पानी का उदाहरण है मात्र है। साहब कहते जैसे पानी पानी में मिल जाता है और अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही मैं अपने राम में मिल गया हूँ। क्योंकि कबीर साहब का राम, कबीर साहब और कबीर साहब का राम अलग अलग नहीं है, मिल गया हूँ। ये कहने का तरीका है, मैं अपने आप में अपने राम में लीन हूँ, मेरा मन राम लीन है, आत्मलीन है। अब मुझे उससे कोई अलग कर ही नहीं सकता, तो मैं कहीं भी मरूं, इसका क्या फर्क पड़ता है? सब ही भूमि बनारसी, सब निर्गंगा होए, ज्ञानी आत्म राम है जागत परगत हो।
जो आत्मज्ञानी तपोनिष्ठ संत होते हैं उनके लिए पूरी धरती काशी की धरती है। सबे भूमि गोपाल की कहा जाता है। जो सर्वत्र गोपाल है, लोग ये भी मानते हैं ना, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान का निवास न हो। लोग कहते हैं कि कण में भगवान है। भगवान होता है नहीं होता है यह अलग प्रश्न है, यहाँ उलझना नहीं है। लेकिन लोग मानते हैं कि कण कण में भगवान है, तो हो सकता है कण कण में रहा होगा, मगहर में नहीं रहा होगा, क्योंकि मगहर कण कण से बाहर होगा। तभी तो कहा जाने कि वहाँ मरने वाले हैं। यदि कण कण में भगवान है तो कहीं भी शरीर छोटो, काशी और उसमें फर्क क्या पड़ता है? भगवान में ही तो मरना है ना। अब भगवान में मरने वाला गधा कैसे हो जाएगा? तो कण कण में भगवान है, ये केवल जबानी सौदा है, बस हकीकत नहीं है। कहने में बड़ा अच्छा लगता है, भैया भगवान तो कण कण में है, कहाँ भगवान नहीं है? भाई जब कण कण में भगवान है तो कहीं भी शरीर छूटे ना, क्या फर्क पड़ता है? शरीर तो भगवान में छूटना है, भगवान में मिल जाना है। और जो भगवान में मिल गया वो नरक कैसे जाएगा? उसका तो कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ साहब कहते हैं कि जो पानी पानी मिल गए हो त्यों धीरे मिला कबीरा। जैसे पानी पानी में मिल जाता है वैसे मैं अपने आप में मिल गया। तो उसके लिए तो फिर जो आत्मज्ञानी पुरुष है, आत्मज्ञानी पुरुष है, उसके लिए पूरी धरती सभी भूमि बनारसी, धरती जितनी भूमि है सब बनारस काशी की भूमि है। अब सब निर्गंगा हो, उसके लिए सारा पानी गंगा का पानी है। खास बात है मन की मलिनताएं जहाँ दूर हो गई है, जीवन पूरी तरह से शोध लिया गया है, तब अब डर किस बात का? भय किसके लिए? प्रश्न यह है कि राम बड़ा है या मगहर बड़ा है? क्या राम मगहर से छोटा हो गया कि मगहर मरने से गधा होना पड़ेगा? और राम बड़ा है तो मेरे हृदय में तो राम बसा हुआ ही है। यह है कबीर साहब का आत्मविश्वास, जो जीवन पर्यंत राम भजन करता रहेगा। क्योंकि कबीर साहब राम को और अपने को अलग अलग नहीं मानते। उन्होंने ये भी कहा है, कबीर साहब की पंक्ति है, हम न मरे मरी है संसारा। मतलब जो संसार में आ सकते हैं, संसार में डूबे, संसार के पीछे भागे जा रहे हैं, संसार को अधिकार में रख करके जो सुख पाना चाहते हैं, उन लोगों को मरना पड़ेगा, मुझे नहीं मरना पड़ेगा। क्यों? हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। आगे पंक्ति और देखिए, राम मरे तो हम हूँ मरे जाइबे। यदि राम मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा, और राम न मरे तो हम काहे को मरबे? यदि राम ने मरेगा तो मरेगा तो मैं क्यों मरूंगा? इतना विश्वास है साहब का अपने आप पर। और जो राम को अपने से अलग मानता है उसे तो हर क्षण मौत का भय बना रहेगा। क्योंकि राम को मानता है, राम को जानता नहीं है। और राम को मानने वाले बहुत लोग हैं, जानने वाले और जान करके उस राम में स्थित होने वाले तो बिरले बिरले हैं ना। कबीर उन बिरलों में भी बिरले हैं।
इल्ला साहब कहते हैं कि जैसे पानी पानी में मिल गया, अलग नहीं किया जा सकता, वैसे मैं पूरा राम में मिल गया हूँ। मैंने कहा था कि राम में मिलना एक कहने तरीका है, राम हमसे अलग तो है नहीं। हमारे मन में अनेक प्रकार का अज्ञान है, अहंकार है, इसलिए लगता है कि राम हमसे अलग है। अज्ञान और अहंकार दूर हो गया, पता चल गया कि राम तो अलग है, मुझसे है ही नहीं, तब फिर क्यों है? ले साहब ने भी कहा कि मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम न जावे। जो मगहर में मरेगा वो मरने नहीं पाएगा, वो मरेगा नहीं, वो मुक्त हो जाएगा। और जो मगहर को छोड़ करके काशी आदि जगह पर मरकर मुक्ति चाहता है, परमात्मा चाहता है, वो तो अपने राम को लज्जित करते हैं। तो यहाँ साहब मगहर का दूसरा अर्थ ले लेते हैं, मतलब आत्मज्ञान पूर्वक जीवन जी करके जो शरीर छोड़ रहा है, उन्होंने क्यों, उन्होंने तो शरीर को पहले ही छोड़ दिया था। किसी भी मत पर संप्रदाय के संत हों, जो पूर्ण ज्ञानी हों और पूर्ण वैराग्यवान हैं, जिन्हें शरीर और आत्मा, शरीर और राम की भिन्नता का स्पष्ट बोध होता है, और सब तरफ से जिनका राग मिट चुका है, जिनके मन में एक अहंता ममता नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, ऐसे संत शरीर रहते रहते भी शरीर से अलग हो जाते हैं। अलग होने का मतलब शरीर के मोह का त्याग कर दिया, और जिसने शरीर के मोह का त्याग कर दिया उसे मरने का भय कम। शरीर जब तक शरीर है तब तक शरीर की उचित व्यवस्था करते हैं, देखभाल करते हैं, खान पान रखते हैं, लेकिन ये सब करते हुए भी वो ये समझते हैं कि मैं शरीर नहीं, शरीर तो आजकल में छूट जाएगा, तो उन्हें मरने का भी भय नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब की साखी अनेक बार दोहराई गई है, याद होगी आप लोगों को, जे मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। जिस मौत की याद करके मौत का नाम सुनते ही आदमी भयभीत हो जाता है, और रात में तो लोग मौत की चर्चा ही नहीं करना चाहते, इतना डर है, इतना डर। साहब कहते हैं जिस मौत का नाम सुनकर या मौत की याद करके लोग अत्यंत भयभीत हो जाते हैं, जिसे याद नहीं करना चाहते, उस मौत की याद करके मेरे मन में आनंद आ जाता है, क्योंकि कभी शरीर छूटे और कब मुझे पूर्ण परमानंद की प्राप्ति हो। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें परमानंद की प्राप्ति नहीं थी, पहले से थे, लेकिन आखिर शरीर है तो उपाधि का घर, ठंडी गर्मी भूख प्यास कीड़े मकोड़े ये सब झंझट तो सहना पड़ता है, शरीर नहीं रह गया। जब सोचें जो जीवन इतने संकट से, कष्ट से, पीड़ा से, दुख से भरा हुआ है, उस जीने में डर नहीं लग रहा है, तो जो मौत सबसे छुटकारा दिला देगी उस मौत से डर क्यों? मर गए, कोई झंझट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। ये तो मोह बना हुआ है, हमारा राग बना हुआ है, कुछ पाने की आशा बनी है संसार से, इसलिए मरने से हम डरते हैं। और कोई पाने की आशा ही नहीं है, जहाँ केवल दिया ही जा रहा है अपनी ओर से। तो जो पाने की आशा छोड़ देता है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, वो मौत से क्यों डरेगा? और जिसके मन में मौत का भी भय नहीं है, वो झूठ के रास्ते पर क्यों चलेगा? वो तो सत्य के रास्ते पर ही चलेगा।
और सत्य के रास्ते पर चलने वाले के लिए कोई अंधविश्वास रह ही नहीं जाता। तो कबीर साहब शरीर त्याग करने के लिए मगहर गए, उसके पीछे एक ही कारण है, राम भजन को वरीयता देना और काशी में मरने से मुक्ति होती है, इस अंधविश्वास का खंडन करना। जीवन भर अंधविश्वास का खंडन करते रहे, उसके विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे और अंतिम जाते जाते एक और बहुत बड़े अंधविश्वास और भ्रम को तोड़कर चले गए कि राम भजन बड़ा होता है, काशी या मगहर या कोई जगह बड़ी नहीं होती। इसलिए न्याय, नीति, धर्म, संयम, सदाचार, सत्य के रास्ते पर चलने की आवश्यकता जितना बन सके। चलते रहेंगे तो हिम्मत बढ़ती रहेगी। चलते चलते ही अभ्यास होता है और जितना सत्य, सदाचार और संयम के रास्ते पर चलेंगे उतने निर्भयता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और फिर पूरा जीवन आनंद से, शांति, सुख से भर करके अंतिम में प्रसन्नता के साथ इस दुनिया से हम प्रस्थान कर जाएंगे। कबीर साहब अपने अंतिम समय में ये संदेश देकर हमें गए हैं। समझना है, समझ करके स्वीकार करना है और स्वीकार करके उसे मन में जीने का प्रयास करना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम। अभी हम लोग पूज्य गुरुदेव जी द्वारा उनके आशीर्वाद